बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, भारत ने अपने हमसाया ममालिक के साथ जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके लिए उसने अमेरिका से ख़तरनाक हथियारों का सौदा कर लिया है। क्या आने वाले दिनों में भारत का पाकिस्तान पर हमले का इरादा है? क्या भारत चीन के साथ भी कोई जंग करने का इरादा रखता है? अगर भारत पाकिस्तान या चीन के साथ जंग करता है तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ डील के बाद पाकिस्तान और चीन को जंग की धमकी दे डाली है और इसके साथ साथ सरहदी इलाकों में भारी असलहा भी मुंतकिल कर दिया है। ऐसी सूरत में क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत और अमेरिका का मुकाबला करेंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इसके साथ पाक चीन की हिकमत अमली क्या है इस बारे में भी बताएंगे। इंटेलिजेंस इदारे इस बारे में क्या कहते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन हस्ब दस्तूर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहे। मुअज़्ज़ज़ जानेमन, जैसा कि आपको इल्म है कि भारत हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मनसूबाबंदी करने की कोशिश करता रहता है। हालिया दिनों में भी भारत ने अमेरिका के आशीर्वाद और उसके साथ एक मुआहदा किया जिसके तहत अमेरिका भारत को खतरनाक हथियार फराहम करेगा। इसी तरह के मुआहदे उससे पहले भी भारत और अमेरिका के दरमियान होते रहते हैं, लेकिन अब की बार हालात कुछ शदीद नोयत के नजर आ रहे हैं। अमेरिका वैसे भी चीन से नाला है और चीन की तरक्की से खौफजदा भी है, इसलिए भी वो भारत को उकसाता रहता है कि चीन और पाकिस्तान जो इत्तेहादी ममालिक और दोस्त हैं इनके खिलाफ नबुर्द आजमा रहे। चीन और पाकिस्तान ने आलमी इदारों को भी आगाह कर दिया है कि भारत को असलहा का जखीरा करने से रोका जाए और बिला वजह इश्तियाल न दिलाया जाए। भारत की इस पॉलिसी से दुनिया का अमन तबाह हो सकता है और अगर भारत की तरफ से चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कोई जाहरियत की जाती है तो फिर कोई भी खित्ता महफूज नहीं रहेगा, ख्वाह वो अमेरिका ही हो। पाकिस्तान और चीन ने भारत के इस मुआहदे के खिलाफ आलमी इदारों को तवज्जो दिलाई है कि इस तरह खित्ते में ताकत का तवाजुन खराब होने का खतरा है, इसलिए भारत को इस कदर असलहा जमा करने से रोका जाए। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने भी भारतीय जाहरियत का जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के इल्जामात को यकसर रद्द कर दिया है और कहा है कि भारत पाकिस्तान पर बिला जवाब झूठे इल्जामात लगाकर कश्मीर से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकता है। दफ्तर खारजा की एक एलामिया में कहा गया है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ आलमी इदारों के कवानीन की भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और आलमी इदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीन ने भी अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अमेरिका चीन और इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका वजीर खारजा के भारत के दौरे के जवाब में चीन के वजीर खारजा ने बयान दिया है कि अमेरिका भी भारत की तरह चीन पर फजूल इल्ज़ामात और इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहता है। उसके ये इल्ज़ामात इस बात के आकाश है कि अमेरिका तासुबाना पॉलिसियों पर ही अमल पैरा है और उसके नज़दीक लड़ाई और हुकूमत करने की पॉलिसी ही काबिल कबूल है। यहाँ ये बात भी बताते चलें कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो हिफाजती टेक्नोलॉजी का मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक भारत अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी हासिल करेगा जिसकी वजह से वो मिसाइलों ड्रोनों के जरिए दुरुस्त निशाना बाजी कर सकेगा। इस मुआहदे के तहत अमेरिका भारत के साथ वो नक्शे शेयर करेगा जो सैटेलाइट्स पर मुहैया है। इस तरह अपने हमसाया ममालिक की मालूमात भी उस डेटा की मदद से हासिल कर सकेगा जो कि न पाकिस्तान को कबूल है न चीन को। पाकिस्तान ने भी अमेरिका को वाज़े पैगाम दे दिया है कि इस तरह का डेटा मुंतकिली खित्ते का सुकून तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है। यहाँ ये खबर भी आई है कि भारत ने लद्दाख में चीन से शिकस्त खाने के बाद अब हारे जवारी की तरह धमकियों पर उतरना शुरू कर दिया है। एक खबर के मुताबिक अजय देओल ने अपने एक पैगाम में कहा है कि भारत अपनी ज़मीन के साथ साथ दूसरे मुल्कों की ज़मीन पर भी जाकर लड़ेगा और भारत की पॉलिसी में भी तब्दीली की जा रही है कि भारत पहल न करने के मंसूबे पर अमल पैरा था, लेकिन अब भारत ये पॉलिसी भी तब्दील कर रहा है। भारत के अजय देओल ने यह भी कहा है कि भारत को जिस इलाके में खतरा महसूस हुआ उसी इलाके को मैदान जंग में तब्दील कर देगा। भारत की जनता पार्टी के एक रहनुमा ने भी अपने बयान में कहा है कि भारत के नरेंद्र मोदी ने मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है।
और साथ ही ये भी कहा है कि चीन को भी निशाना बनाया जाएगा। ये बयानात इस वक्त आ रहे हैं जब पहले ही कश्मीर और पाकिस्तान की LOC पर कशीदगी जारी है। ऐसे में इस तरह के बयानात जलती पर तेल का काम करते हैं। ये भारत की फितरत सानिया है कि वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है और उसकी अमन खिलाफ पॉलिसी की वजह से उसके मीडिया पर भी जहर उगला जाता है और उसके सियासतदान भी इस तरह के बयानात ताकते ही रहते हैं। भारत का ये जंगी जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि अगर इसका बस चले तो 1 मिनट भी ना लगाए और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दे। लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि न सिर्फ भारतीय सरकार बल्कि भारतीय फौज भी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का हौसला ही नहीं रखती। उसको पता है कि पाकिस्तान कोई केक नहीं है जिसे खाया जा सकता है। उसको अच्छी तरह 27 फरवरी का तजुर्बा याद होगा। यहाँ ये भी बता दें कि भारत की सिर्फ गीदड़ भवकियाँ ही हैं जो वो अक्सर देता रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी चीन के खिलाफ नबुर्द आजमा होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों मुल्कों में ये हौसला नहीं है कि वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान के साथ पंगा ले सके। भारत असल में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाकर अमेरिका की आशीर्वाद हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे शायद अंदाजा ही नहीं है कि भारत को जब मुश्किल पेश आई तो अमेरिका से कोई लिफ्ट नहीं दी गई और उसे अकेला ही चलने के लिए छोड़ दिया गया। पाकिस्तान 9/11 के बाद से मुसलसल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और उनके कई एक ठिकाने भी तबाह किए और सैकड़ों दहशतगर्दों को भी ठिकाने लगाया। लेकिन इसके बरअक्स भारत अपनी खुफिया एजेंसी राह के जरिए पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है और दहशतगर्दों की फंडिंग भी करता रहता है। अब जबकि पाकिस्तान ने मुल्क में से दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया है तो भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजों को दाखिल करके नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है, जिसकी वजह से कश्मीर का मसला फिर से एक नए इशू के तौर पर उभरा है। भारत के नए कानून के तहत कश्मीर को जबरी भारत का हिस्सा बनाने का कानून पास किया गया और दुनिया की तारीख का बदतरीन कर्फ्यू कश्मीर में लगाया गया और लॉकडाउन कर दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान से अगर किसी तरह की तवक्का रखता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अमेरिका को कहा है कि भारत दहशतगर्दी को रोका जाए और उसे सैटेलाइट डेटा देने की गलती न करने का कहा जाए, जिससे खित्ते में अमन का तवाजुन बिगड़ जाएगा। चीन ने अपने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन और दिल्ली चीन से लड़ने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि चीन ने भी भरपूर जवाब देने का इरादा कर रखा है और किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने यह भी कहा है कि लद्दाख में भारत की सुबकी की वजह से अमेरिका को भी एक खलिश का सामना है और वह भारत की पुष्ट पनाही करके उसे मजबूर कर रहा है कि लद्दाख का बदला ले। लेकिन चीन ने खबरदार भी किया है कि भारत दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो और नई खबर के साथ फिर हाजिर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।